Under Daula Mata Trust, several patients outreached Jammu from far-flung remotest areas of subdivision Bani with the facilities of boarding, lodging and traveling, including eating facilities and free of cost surgeries. सबसे पहले सभी आपके व्यूअर्स को नमस्कार। और जो यहाँ दूर दराज के इलाका जात से पेशेंट्स आए हुए हैं, उनके साथ आए हुए अटेंडेंट्स, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। ताखीर नहीं है, हमारा ये जो मिशन है, जो अभियान है, ये लगातार 10 साल से जारी और इस साल ये 11वां साल है। तो इस साल कुछ डॉक्टर की मसरूफियात की वजह से ये कैंप जो है इसमें ताखीर हुई है। आज ये पहला जत्था बनी से आया है, इसके बाद मछेडी से गाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद फिर बनी से, फिर मछेडी बेलावर साइड से। तो ये बारी बारी से जो है ये हमारा अब ये लगातार जो प्रोग्राम है ये जारी रहेगा। और ट्रस्ट के सेवक आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा कि गौरी शंकर जी लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये बात साफ कर दूं कि इसको माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट के सेवक जो सभी हैं, जो कोने कोने पे जम्मू कश्मीर के कॉर्नर कॉर्नर पे बहुत सी जगहों पे बैठे हुए हैं, जिनका सहयोग जो है वो हमारे साथ जहाँ उनके सहयोग की वजह से हम यहाँ हैं। इसके अलावा इस साल ये 11th जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि फ्री सर्जरी कैंप है। इस कैंप के दौरान आपके माध्यम से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि बहुत से पेशेंट जो हैं वो आप कॉल कर रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए, इस कैंप का पार्ट बनाया जाए, हमें भी अपना चेकअप करवाना है, हमें भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। लेकिन मैं ये साफ बता दूं कि ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो नवरात्राज में शुरू होती है और 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन होती है। इस बार हालांकि हमने डेट एक्सटेंड की थी, 15 दिन और एक्सटेंड की थी और 1 महीना तक ये डेट रही थी। तो 1 महीना तक डेट रहने के बाद अब अगर कोई कहे कि हमें ऐड कर लिया जाए तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। हमने अपनी लिस्ट फाइनल कर दी होती है और फाइनल लिस्ट के बाद जो है वो किसी भी पेशेंट को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, किसी भी पेशेंट को जो है इसमें इसका हिस्सा नहीं बना सकते हैं। इसलिए माजरत चाहेंगे, उन सबसे माफी चाहेंगे कि जिन लोगों को इस बार मौका नहीं मिला है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आगे के लिए अपनी टाइमली रजिस्ट्रेशन करवाएं। और टाइमली रजिस्ट्रेशन जितने भी पेशेंट हों, चाहे हमारे पास 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद हम किसी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं करते हैं। लेकिन अगर टाइमली रजिस्ट्रेशन ना हुई हो तो उसके बाद किसी पेशेंट को, अगर हम एक पेशेंट को लेते हैं तो हमें हंड्रेड्स ऑफ को लेना पड़ता है और हम ये इनजस्टिस नहीं कर सकते। हम ये ट्रस्ट एक बराबरी देता है, सबके साथ इंसाफ के साथ काम करता है और इंसाफ के साथ ही काम करेगा। मोर ओवर जो ट्रस्ट के सेवक यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इसके अलावा हमारे ट्रस्ट के सेवक बनी में एक टीम है। बनी से टीम जो है वो अलग अलग टीम्स होती हैं, जैसा कि इस बार टीम थी, नेक्स्ट टाइम और टीम होगी, उसके नेक्स्ट टाइम और टीम होगी। हमारी बसोली में टीम, महानपुर में टीम है, इसके अलावा बिलावर में टीम बैठी हुई है, मछेडी में टीम है। तो हर जगह से हमारी टीम के लोग जो हैं ये अपना काम कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये जो ट्रस्ट के सेवक जो काम कर रहे हैं, इनका जो सेवाएं हैं, ये अपनी जेब से, पॉकेट से साथ में पैसा भी खर्च करते हैं और साथ में लोगों की सेवा भी करते हैं। ये ट्रस्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट ये एक सेवा का जो प्लेटफॉर्म इनको मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगर आपको ट्रस्ट की सेवाओं में किसी किस्म की कोई दिक्कत किसी को लगे तो वो सुना सकता है, हमारे नोटिस में ला सकता है कि ट्रस्ट के सेवक की सेवाएं जो है वो हमें कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उसमें सुधार कर पाए। इसके अलावा एक और मैसेज मैं यहाँ से आपके माध्यम से देना मुनासिब समझूंगा पूरी ट्रस्ट की ओर से, कि इस ट्रस्ट को जैसा कि पिछले उसमें कुछ पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, तो मैं उनको ये मैसेज दे जाना चाहता हूं कि लोग यहाँ से जाने के बाद जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, जो ट्रस्ट का हिस्सा भी नहीं होते हैं, या कुछ हो सकता है ट्रस्ट में भी ब्लैक शीप्स हर जगह हो सकती हैं, तो वो इसका प्रोपेगेंडा करते हैं एक कि देखो जी वहां ऐसे ले जाते हैं। मतलब उनका एजेंडा ये है कि किसी न किसी तरीके से ये जो सेवा लोगों को मिल रही है ये भी बंद हो जाए। तो इस किस्म के प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सियासत करने के लिए और बहुत से तरीके हैं। आपको सियासत करनी है, सियासत करिए, लेकिन सियासत हमारे ट्रस्ट पर ना कीजिए, क्योंकि हम ट्रस्ट में जो काम करते हैं वो बिना सियासत के करते हैं। इस वक्त जो लोग यहाँ आए हुए हैं, हमें इनसे, ये हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमारे दिल को इससे खुशी मिलती है। हम इसलिए ये काम करते हैं, हम किसी इलेक्शन के लिए, किसी वोट के लिए या किसी को लोगों को अपने हक में करने के लिए ये काम नहीं करते हैं। ये कमाई जो है, जो उन लोगों की समझ में नहीं आएगी, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं कि ये कौन सी कमाई है, कैसी कमाई हो रही है, उनकी समझ में नहीं आएगी, ये उनकी समझ से बाहर है। लेकिन कृपया करके मैंने देखा पिछले दिनों कुछ लोग बड़ी बस स्टैंड पे जाके तबसरा लगाए हुए थे, वहां जाके तबसरा लगाते हैं। कोई कहीं दुकान पे बैठ के, चाय की दुकान पे जाके वहां तबसरा लगाते हैं, ट्रस्ट के प्रति एंटी बातें करते हैं। उनको मेरा मैसेज है कि इस गलत रास्ते पे मत जाइए, अपना ही नुकसान कर रहे हो। गौरी शंकर या उसके साथियों का या ट्रस्ट के किसी सेवक का आप कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस चीज को इसलिए बताना जरूरी समझते हैं
क्योंकि ये चीज़ें जो है ये बताना इसलिए मुनासिब हो जाती है, नहीं तो मैं उन लोगों की तरफ ध्यान मैं नहीं देता हूँ, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कल को कोई किसी किस्म का मैसेज, यहाँ जो लोग आए हुए हैं इनको इसके बाद मैं जिस तरह से भी इनको समझानी है बातें, सारी चीज़ें साफ सुथरे तरीके से समझाई जाती हैं। हमारा मनोबल जो है वो काफ़ी ऊंचा है, हमारा गिरने वाला नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के कुछ सेवक जो ऐसे होते हैं जिनके मनोबल को ठेस पहुंचती है ऐसी बातों से, ऐसी हरकतों से। ये ट्रस्ट किसी का जाति प्रॉपर्टी नहीं है, या कोई 1000 रुपया या 5000 या 10,000 रुपया दे के कहेगा कि ट्रस्ट का मैं मालिक बन जाऊं, तो यहाँ वो मालिक बनने वाली बात नहीं है कोई। इसकी मालिक एक ही है, दौले वाली माता, वही मालिक है इसकी, और बाकी जो है वो सब जो भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसमें हिस्सा लेते हैं, वो सब सेवक हैं। तो सेवकों का मनोबल जो है वो बना रहे, इसलिए ऐसी बातें किसी के मन में अगर आती हैं तो कम से कम ऐसी हरकतें ना करें, साफ सुथरी बात रखें और लोगों को जो सेवाएं मिल रही हैं उनको उसका आनंद लेने दें। और जो सेवक या जो लोग हमारे इस कैंप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ आते हैं, उनको भी यह मैं मैसेज देना चाहूंगा कि वो अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिए। उनका मन करे तो वो आए, उनका मन ना करे कि नहीं तो वो ना आए, क्योंकि आंखों की ये नजर का एक मसला, बिनाई का एक मसला, एक ऐसा मसला होता है कि इसमें एक बार सर्जरी अगर गलत हो गई, एक बार अगर नजर चली गई तो दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सब जो लोग जो ऑपरेशन करवाते हैं वो सोच समझ के ऑपरेशन करवाएं, देख के ऑपरेशन करवाएं। जिनको अच्छा लगता है वो इस यहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं लें, जिनको जहां मुनासिब लगता है वो वहां से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं इसके साथ ही आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना मुनासिब समझूंगा कि जिनका नंबर अभी तक नहीं आया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, वो चिंतित ना हो, क्योंकि उनका जो है वो काम जारी है। इस कैंप के बाद, इस ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप आ जाएगा। हमारे ग्रुप जो है वो लगातार आते रहते हैं, इसलिए इसकी चिंता ना करें। जैसा कि यहाँ ये पहला ग्रुप जो है वो ट्रस्ट का यहाँ अभी पहुंचा है, तो इनको जो बनी से या जिस इलाका से, जहाँ जहाँ से भी बनी के दूर दराज के इलाका जात से ये आए हैं, ट्रस्ट की तरफ से इनको पूरा आने जाने का किराया, खर्चा, यहाँ रहने का, बैठने का, वापस जाने का, और जितना भी इनको खर्चा मिलता है वो सब ट्रस्ट की ओर से इनको दिया जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ जो जरूरी इंपॉर्टेंट है इस कैंप का, जिनकी वजह से ये कैंप जो है वो सक्सेसफुल होता है, ट्रस्ट के सेवकों का योगदान तो रहता ही है, बट इसके अलावा डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जिनका जो इस कैंप की, इस प्रोग्राम की मैं कहूंगा कि रीढ़ की हड्डी है, उनके बिना यह कैंप पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये अग्रवाल जो हमारी धर्मशाला जहां अभी आप रुके हुए हैं, इनके जो प्रधान हैं स्वतंत्र जी, या इस बार शायद चेंज भी हुए हैं, लेकिन जो भी इस अग्रवाल उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का जितना प्यार, जितना सहयोग और जितना कोऑपरेशन हमारे साथ रहता है, उसके लिए पूरा ट्रस्ट उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद करता है, क्योंकि उनकी वजह से डॉक्टर सतीश गुप्ता जी और ये हमारे अग्रवाल सभा के जो भी मेंबर्स हैं या इनके बॉडी है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा ट्रस्ट की दूसरी एक्टिविटीज का मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि इसके अलावा ट्रस्ट की दूसरी एक्टिविटीज में बेटियों की शादियां करवाई जा रही हैं, जिनका कन्यादान जो है पूरा ट्रस्ट की ओर से किया जाता है, और सारा खर्चा जो है वो ट्रस्ट के सेवक जो है वो वहां जाके कन्यादान करके आते हैं, और पूरा खर्चा जो है वो ट्रस्ट अपनी तरफ से देता है। इसके अलावा कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई बड़ा ऐसा मेजर लॉस हो जाए, उसका भी ट्रस्ट की ओर से जो है ये खर्चा जो है वो दिया जाता है, जितना पॉसिबल हो सके। तो बाकी लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए या छोटे छोटे इश्यूज के लिए भी ट्रस्ट को अप्रोच करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस किस्म के मसाइल लेके ना आए, क्योंकि ट्रस्ट जो है एक नियम और नार्म के तहत काम करता है, और सबके लिए नियम बराबर है, नार्म बराबर है। सबसे गुजारिश है कि वो ऐसी चीजें ही हमारे नोटिस में लाएं जो हमारे दायरा में है, जो ट्रस्ट के नार्म्स में है, उनको ही हम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।